बीच की संसद में किसानों के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा में किसान के मुद्दे पर चर्चा के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता नजर आया। आंदोलन लोकतंत्र की जीवंतता का उदाहरण होता है। जिंदा लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र आंदोलन के साथ सदैव निरंतर संवाद की कोशिश करता है। किसान को सर, एक आशय मैं यहां रखना चाहता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस विभाग में मैं पढ़ाता हूं, एक विषय मेरा मूवमेंट भी है। सर, बहुत सालों से पढ़ाया है आंदोलन। आंदोलन की सर 3 चीज होती है महत्वपूर्ण: एलिनेशन, अट्रैक्शन, कन्वर्जन। यानी कि अलगाव की चीज कहीं आई, उसके बाद आपका आकर्षण हुआ किसी विचारधारा से, उसके बाद आप सड़कों पे आए। सर, हमने आंदोलनों को न जाने किस नजरिए से देखना शुरू किया है। महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा वो सरिया, वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए और जरूर संवाद होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं। कई चीजों में सहमति होनी चाहिए। टीएमसी की सहभागिता। प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अड़ग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। किसानों से चर्चा करने के लिए उन्होंने बस 2 मिनट्स उन्होंने ठीक है कृषि मंत्री जी को लगाया, साथ में पीयूष गोयल जी को रखा। पीयूष गोयल जी का कोई लेना देना है किसानों से? अरे किसी को रखना था तो राजनाथ सिंह जी को रखना चाहिए था। किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी पूरे किसान आंदोलन के पक्ष में रहते थे। हमेशा मैंने उनके 2 वीडियो देखे हैं राकेश टिकैत के साथ। उन्होंने जो इस भावना से उन्होंने बात की थी कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम किसान के साथ हैं, हम किसान का साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे तरीके से किसानों का साथ देने का वादा किया। पंजाब में केसरिया पगड़ी लगाकर उन्होंने वादा किया था हम किसानों का साथ देंगे। राजनाथ सिंह जी का उपयोग आपने समझौते में करने में क्यों नहीं लगाया? पीयूष गोयल जी किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो किसान आंदोलन का मुद्दा सड़क से सदन तक गूंज रहा है, लेकिन आज राज्यसभा में जब इस पर चर्चा हो रही थी तो राज्यसभा में चर्चा के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब सिंधिया और दिग्विजय सिंह आमने सामने आए। आइए आपको दिखाते हैं। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्लीज श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं आपके माध्यम से
माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा।